नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए सेकेंड ईयर के थ्योरी पेपर में आज हम बंगाल शैली के प्रणेता श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के बदलते परिवेश में भारतीय कला जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। ओसी गांगुली का मानना है कि पुनरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हेवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार से ही बंगाल शैली का जन्म हुआ। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी बने जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त करा, एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया। उनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था। अवनींद्र बाबू का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोरासाकू क्षेत्र में हुआ। उनका परिवार एक ओर तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, तो दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी। बचपन से ही अवनींद्र की कला में रुचि थी। आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। आपके पिता श्री गुणेंद्रनाथ दादा, गिरीन्द्रनाथ व चाचाओं ज्योतिन्द्र व रविन्द्रनाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिनको आपने सहज रूप से ग्रहण किया। 1881 से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध बना। बचपन में उनकी कलात्मक क्षमता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे प्रकृति के रूपाकारों एवं व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से पेन व स्याही में स्केच के रूप में बनाते थे। कहा जाता है कि जिस समय अवनींद्रनाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे, अर्थात पाश्चात्य शैली में। अतः इटालियन कलाकार गिलहार्दी ने उन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव दर्शाने एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से रेखा चित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया और यूरोपीय शैली में चित्र बनाए। इस प्रकार अवनी बाबू ने 1895 तक यूरोपीय शैली में ही कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव 1895 से 1900 के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिनमें शाहजहाँ की मृत्यु, उमर खयाम पर आधारित इलस्ट्रेशंस आदि प्रमुख थे। राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। इसी दौरान आपने अपने चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का भी निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषता नजर आने लगी थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्लाभिसारे करता है, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ सिनोरधी लार्डी के शिष्य रहे। यहीं उनकी मुलाकात बंगाल आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य श्री ईवी हेवल से हुई। इसके उपरांत ही उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से ही अवनी बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएँ तैयार कीं, जिनमें प्रमुख रूप से बुद्ध का जन्म,
बुद्ध और सुजाता आदि रहीं। आकृति अंकन की महत्ता की दृष्टि से कवि कंकण और कृष्ण मंगल श्रृंखला उल्लेखनीय है। अवनी बाबू ने भारतीय पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्र का विषय बनाया तथा ऋतु संहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। श्री राम, मायामृग व अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र रहे। सन 1901 से 2 के लगभग अवनी बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान व हिसंदा, जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कलकत्ता आए थे, से उनकी कार्य व शैली में निर्देशन प्राप्त किया। जापानी पद्धति को सीखने के बाद आपने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 7 में उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। साथ ही विरही यक्ष व गणेश जननी जैसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। प्रक्षालन पद्धति से तात्पर्य वॉश टेक्निक है। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वॉश पद्धति का आरंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ आपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण चालू किया। अवनींद्र नाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई। इस वीडियो में अवनी बाबू के कार्यों के बारे में इतना ही। शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।